स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है तारिक जैक्सन साहब ने। पाकिस्तान का एक नाम फनकार हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़, हमारे पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात की नकल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कहूँगी कि उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और रहमान फाउंडेशन का हिस्सा हैं। इनसे पूछेंगे कि रहमान फाउंडेशन का हिस्सा कैसे बने। तो आज तो रहमान फाउंडेशन के फाउंडर्स आपके साथ जो है वो बैठे हैं। कैसे रहमान फाउंडेशन के साथ ताल्लुक़ बना? बस मेरी एक खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि ये मेरी वालदा की खिदमत के सदक़े मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले। उनकी खिदमत तो मैं करता रहता, लेकिन किताबों में बहुत कुछ पढ़ा था मैंने कि माँ बाप की खिदमत करने से ये मिलता है ऐसे। तो मैंने अपनी आँखों से अपनी वालदा की खिदमत की वजह से अल्लाह की रहमतें और बरकतें मैंने देखी। तो जब उनका इलाज हो रहा था वाबडा हॉस्पिटल में मेडिसिन से, दवाइयों से, जब गुर्दे इफेक्ट हुए, उनके शुगर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, जी तो एज तो काफ़ी थी उनकी, तो वहाँ उनकी हालत जब भी तो सोज हो जानी, पाँव सूज जाने, तो सांस का मसला आ जाना, तो मैं सारी रात उनको मैं कमर मलना, उनको टाइम देना, उनको ख्याल रखना मेरी ये, लेकिन वो मैं अल्लाह की ख़ास एक रहमतें और बरकतें मैंने फ़ील करता था। तो मुझे कुछ बहुत ही मेरे लाइफ में बरकतें, और इसके तो मेरी भाबियाँ कहते हैं इन्हों ना भैन नूं इन्ने पैसे कित्थों आउंदे ने, इन्ने फंक्शन दे होंदे कोई नहीं। तो लेकिन उन्हें क्या पता कि ये मामला अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखे। तो उसी निस्बत से फिर जब उन्होंने कहा जी अब इनके ना डायलिसिस, अब दवाइयों से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इनके डायलिसिस कराएं। तो डायलिसिस के हवाले से मेरे जहन में कोई इतना अवेयरनेस नहीं थी हमारे यहाँ, पता ही नहीं है कि डायलिसिस को इतना इत्फाक से हमारा कोई ऐसा वास्ता नहीं पड़ा अलग। लेकिन वो मुझे रहमान फाउंडेशन आना पड़ा, देखा माहौल, और डॉक्टर वक़ार साहब से मिले, उनकी पूरी टीम से मिले, और मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैंने डायलिसिस करवाने हैं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया और उन्होंने प्रोसेस बताया कि इस तरह ऐसा डायलिसिस होते हैं। और तो इत्फाक से डॉक्टर साहब मिल गए, और जब उन्होंने कहा अरे तारिक जैक्सन, तो मैंने कहा जी मेरी वालदा का, हाँ आपने ले आए, फ़ौरन लेके आए। तो फ़ौरन में किसी पेशेंट को जो भी तकलीफ़ में मुब्तला होता है ना, एक सेकंड नहीं लगाते हैं, आप यकीन करें, और कंटिन्यूसली जो है वो उनके साथ अटैच रहते हैं। व्हाट्सएप पे भी उनको जो है वो रेगुलर चेकअप के लिए जो है वो टाइम टू टाइम, डेट टू डेट जो है, और जिस डेट को पेशेंट ने आना होता है उस डेट से पहले मतलब वहाँ पर जो है वो उनकी सारी तैयारी मुकम्मल होती है। मैं खुद जो है वो रहमान फाउंडेशन गई हूँ, वहाँ का विज़िट किया है मैंने, कि डॉक्टर साहब के पास इंतहाई रश लगा होता है, लेकिन इतने मतलब पुरसुकून माहौल में, अच्छे माहौल में पेशेंट डील कर रहे होते हैं, मुस्कुराहट के साथ, कोई टेंशन, स्ट्रेस, कोई एंजाइटी मैंने इनको नहीं देखी कि कोई डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि यार इतना रश हो, हद हो गई, इतने सारे पेशेंट जो है मैंने चेक करने, बिल्कुल नहीं। और हर पेशेंट को तफसीलन वक्त दे रहे होते हैं। इवन कि जब मैं बैठी भी वेट कर रही थी तो मुझे बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप को इंतज़ार करना पड़ रहा है माज़रत के साथ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ बैठे हुए कि मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर साहब पेशेंट कैसे डील कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है कि एक पेशेंट के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं। तो जैसे तारिक साहब कह रहे हैं, तो तारिक साहब वालदा को फिर डॉक्टर साहब के पास लेकर गए तो क्या कहा उन्होंने? जी व्हील चेयर पर लेके गया, और ख़ास उन्होंने जब देखा तो उनको हौसला दिया, मैं माँ जी तुसी ठीक हो जाओगे, तुसी बेफिक्र हो जाओ। और बड़ा मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा डॉक्टर साहब को मेरी वालदा की फ़िक्र होती थी। वो जो डायलिसिस कराने हैं उसकी टाइमिंग, शेड्यूल, मेडिसिन, केयर, वो सारा वो जो परहेज़ वगैरह, तो वो सारा करते थे, और मैं बेफिक्र हो गया इस मामले में। तो अल्लाह ताला ने बहुत जल्द, जी बिल्कुल, उनका लास्ट जो मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो सर्दियाँ थी, तो मैं उनको बहुत 24 आवर उनका ख्याल रखा, उनको बाहर लाया, धूप थी, ये मेरे जनवरी की बात है, धूप थी, मैं उनको धूप में लाया, उनको बेहतरीन किन्नों ला के दिए, उनसे गपशप को जैतून के तेल की मालिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल उनका वो सांस वाला मसला, पैरों की सोज, वो इस किस्म की अलामतें हो जाती हैं कि जिसकी वजह से गुर्दे सही काम नहीं कर रहे। तो लेकिन उस दिन बिल्कुल फ्रेश थी, और किन्नों खाया, मेरे गपशप की, बातें की, मैं उनको हंसाता खिलाता था, कुछ बातें कुछ ऐसी करना जिससे
रिलीज हो गया होगा कि जब वालदा का इलाज जो है वो हो गया, वो थोड़ी ठीक हो गई, बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई, तो डॉक्टर साहब के लिए कितनी दुआएं निकलती होंगी ना रहमान फाउंडेशन के ये लिए? तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर के करीब मॉडल टाउन में रहता हूँ, पास ही था, मुझे बहुत आसानी हो गई। और दूसरी बात है कि सरकारी हॉस्पिटल या इधर उधर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं, वहाँ जैसे माहौल होता है जाना ना, वो लेवल भी नहीं, स्टैंडर्ड भी नहीं, वो सफाई भी नहीं, और वो एयर कंडीशनिंग, यहाँ सारा जो माहौल था मुझे बहुत, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बस, अल्लाह के एक वसीले अल्लाह पाक ही बनाता है। और वो जो माहौल था वहाँ ट्रीटमेंट का, वो जो फुल, वो जो टीम, उनका स्टाफ, टेक्नीशियंस, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं नहीं समझता मैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में एक अच्छे, एक हाई लेवल के, और माँ बड़ी खुश होते थे, ए मेरा पुत्र, मेरे पुत्र सानू ने मैंने बचा लेते हैं मैं डॉक्टर साहब, तो वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती थी। तो लेकिन जब लास्ट मुझे उनके साथ बड़ी फ्रेश थी बहुत ज़्यादा, जब तो मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गया, मुझे जुम्मा था या तो मैं गया, तो वापसी पता लगा उनको कुछ, उनकी तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ उन्हें कोमे में चले गई और फिर उनकी डेथ हो गई। मैं अक्सर फेसबुक पे उनकी वीडियो अपलोड करता था डायलिसिस के दौरान भी, बल्कि एक दो वीडियोस फेसबुक पे डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे ही वहाँ जहाँ बैठते थे, तो वालदा की वीडियो मौजूद है। लेकिन उनकी जब लास्ट बिल्कुल, आपका एक जो ताल्लुक है वो रहमान फाउंडेशन के साथ जुड़ गया और आज तक ये ताल्लुक जो है वो कायम है। तो जब फौत हो गई उसके बाद मुझे फील हो, मेरे लिए तो ये इदारा, वहाँ के स्टाफ को मुझे बड़ी रिस्पेक्ट, मैं इसके लिए मैं डरता था कुछ, जो कुछ कर सकता हूँ मैं, मेरी फुल लाइफ जो है ना अब सबसे पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब ने जाहिर है आपकी वालदा का इलाज किया है और वो जिस तरीके से आपने उनको तसल्ली दी, डॉक्टर साहब आप भी बताएं इस हवाले से। जो बातें कर रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और जब भी आए थे बुरी हालत थी और परेशानी में थे, तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि उनके डायलिसिस हमने करवाए अपने पास, उनको ज़रूरत थी डायलिसिस की ना। अच्छा। तो डायलिसिस करवाए, 8 या 9 डायलिसिस हुए, फिर इनके डायलिसिस रुक गए, इनकी वालदा के डायलिसिस फिर रुके रहे हैं। वो क्रिएटिन 1 पे रहा काफ़ी देर तक, 3-4 माह तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ में रही। अभी मुझे आज इन्होंने बताया, जो भी बात कर रहे हैं ना कि किन्नू शुन्नू खिलाया है, एक किन्नू जहर होता है गुर्दे वाले मरीजों के लिए, खा ही नहीं सकते। तो ये आज इंकशाफ हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ हुई है। अच्छा, आपको ये क्या वजह बनी कि खैर वो कोई, लेकिन शुक्र अल्लाह का गुर्दों की वजह नहीं बनी, उस वक्त गुर्दे ठीक हो गए। एज फैक्टर भी तो डॉक्टर साहब इसमें होता है ना? फैक्टर भी था, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके चंद डायलिसिस करवा के रुक जाते हैं, उनकी ये उसमें ये भी शामिल रहे। इनकी वालदा के डायलिसिस रुक गए थे, अच्छी लाइफ में थी, क्योंकि डायलिसिस का मैंने जैसे पहले जिक्र किया 26वां दिन आखिरी दिन होता है मरीज़ का। अगर 26वें दिन तक डायलिसिस ना हो तो बंदा चला जाता दुनिया से। तो इनके कुछ तो गुजर गए थे 100 दिन, 100 दिन गुजर गए थे, 3-3.5 माह गुजर गए थे। अच्छा। उसके बाद क्या वजह बनी वो अल्लाह बेहतर जानता है। कोई लंग्स का मसला आया, किन्नू खाया, कोई और इंसान है ना जी, वापस ही तो जाना है। खैर अल्लाह को प्यारी हो गई, अच्छी औरत थी, बड़ी दुआएं थी उनके साथ। मैं समझता हूँ मेरी मरीजों की मेरे साथ दुआएं होती हैं, हमारे इदारे के साथ दुआएं होती हैं, हमारे जितने लोग हैं सबके साथ दुआएं होती हैं। और ये चलना है। आप क्या कहेंगे, तारिक जैक्सन साहब जो है वो आपके साथ इतने अरसे से हैं मुंसलिक, और जिस तरह उनकी वालदा का जो है वो यहाँ से ट्रीटमेंट भी हुआ, डॉक्टर साहब के साथ मुंसलिक रही, तो उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे अभी तारिक जैक्सन कह रहे थे, बेसिकली जो किसी गम से, दुख से गुजरा होता है ना, उसको सही एहसास होता है। और कितने सारी दुनिया को शिफा दे या रब, सारी दुनिया को शिफा दे या रब, आज मालूम हुआ है कि अलालत क्या है। हमारे इदारे के साथ बहुत सारे ऐसे लोग मुंसलिक हैं जो अपने वालिद का या वालदा का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए, और फिर जो इस इदारे से उनको मोहब्बतें मिली वो हमारा मुस्तकिल हिस्सा बन। मैं बार बार टेलीथॉन ट्रांसमिशन के हवाले से भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तो लाइव कॉल्स हमें करें, हमें अप्रिशिएट भी कर देंगे तो हमारा इससे भी बड़ा दिल होगा। हाँ, इससे भी दिल बड़ा होता है। अभी बिल्कुल डॉक्टर जैसे कह रहे थे, हम ममनून हैं आपके स्टाफ की, आपके कैमरामैन के, बाकी टेक्नीशियंस के, जो कि इस वक्त तक हमारा साथ दे रहे हैं। हम ये जो रमज़ान मुबारक है, रहमत की एक घड़ी और एक लम्हा भी बहुत सही बात, अल्लाह का एहसान होता है। अल्लाह ने इस पूरी उम्मत पे करम फरमाया कि अल्लाह ने रहमतों का पूरा महीना अता फरमा दिया। इसमें अपनी, वो कहते हैं नफलों का सवाब जो फ़र्ज़ों के बराबर, फ़र्ज़ों का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर, इस तरीके से अल्लाह पाक की रहमतें हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो हम बैठे हुए हैं, उन डिज़र्विंग लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम, आपके इस प्रोग्राम की वसात से। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा वक्त भी इबादत में शुमार है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए हम पूरे इखलास के साथ
उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल। जिनकी शायद रसाई उन लोगों तक, साहिब हैसियत लोगों तक नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये अभी आपने कुछ गुफ्तगू में फरमाया कि महीना अल्लाह से तजारत का महीना है, नो डाउट ऐसा ही है। और इतनी उम्दा और बेहतरीन तजारत, यानी 97%, 97% यानी किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता, अल्लाह के साथ तजारत करने का मैक्सिमम प्रॉफिट ही है। 100%, 110% आपका फायदा ही फायदा। अल्लाह ने कह दिया 70 गुना ज्यादा करके दूंगा। ये 97% किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता, अल्लाह के साथ तजारत में है। तो सो ऐसे ही है कि जो लोग 1000 रुपये भी दे सकते हैं ना, बिल्कुल, वो ये ना देखें कि एक सदका करते वक्त इस पे ना जाएं कि मैंने मैक्सिमम करना है, या इस पे भी ना ये ना सोचे कि मैं मिनिमम कर रहा हूँ। अच्छा, अक्सर लोग ये भी सोच रहे होते हैं, आपने बड़ी सही बात की है कि हम 1000 रुपए के लिए जो है वो कॉल करें। आप 1000 के लिए क्या, आप 10 रुपए के लिए भी कॉल कर सकते हैं, आपका 10 रुपए भी बहुत है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पहले नियत कीजिए कि मैंने किसी की मदद करनी है। डायलिसिस किट्स की ज़रूरत है रहमान फाउंडेशन को, अगर आप जो है वो किट्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एम्बुलेंस की ज़रूरत है रहमान फाउंडेशन को, आप इनके लिए एम्बुलेंस भी अतिया कर सकते हैं। जो लोग साहिब इस्तात हैं, बिल्डिंग्स हैं आपके पास, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप कोई स्कूल या कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर डायलिसिस सेंटर भी बनवा सकते हैं। रहमान फाउंडेशन आपको अकोमोडेट करेगा और आपका साथ देगा। आप इस नेकी के काम में देर ना करें। और अगर 1000 रुपये अतिया से भी आप जो है वो स्टार्ट लेना चाहते हैं तो गरीब और मुस्तहिक मरीज़ों के लिए ये 1000 भी जो है वो डायलिसिस किट का उनकी ज़िंदगी जो है वो उनको दे सकता है। तो मैं समझती हूँ कि तमाम जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, ख़वातीन देख रही हैं, ये हज़ारों रुपया तो आप लोग खाने में, अपने ब्रांडेड कपड़ों में, चीज़ों में जो है वो खर्च कर देते हैं। अगर इस दफ़ा ईद से पहले ये अहद कर लें कि हमने रहमान फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज मरीज़ों का जो है वो सहारा बनना है, तो मैं समझती हूँ ये आपके लिए सदका जारिया है। और ये 1000, 2000, 10,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप नीयत के साथ जो है वो किसी की खिदमत करना चाहें। लाइव कॉल कर सकते हैं टेलीथॉन में, 1 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन में जो रहमान फाउंडेशन के लिए हम खास तौर पे यहाँ कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से पेश कर रहे हैं। तारिक जैक्सन साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि आप अपने अंदाज में लोगों से अपील कीजिए उन मरीज़ों के लिए कि जो इस वक्त रहमान फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज हैं। जी, मैं माइकल जैक्सन को बुलाना चाह रहा हूँ। अगर माइकल जैक्सन आता है इस ट्रांसमिशन में तो उसका एक बोलने का अंदाज़ है जी, और उसका एक परफॉर्मेंस का भी अंदाज़ है। तो माइकल जैक्सन को म्यूज़िक के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है जो गले से साज बजाने का। मैं और ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान से बाहर जब ख़ास तौर पे इंडिया के लिए मेरी सिलेक्शन हुई, इंडियन एक बहुत बड़े चैनल के लिए, तो मैंने वहाँ परफॉर्म किया, स्टैंडिंग ओवेशन ली और ये मेरे लिए पाकिस्तान के लिए एजाज़, तो वो मैंने परफॉर्मेंस बनाई है। ड्रम बेस का कीबोर्ड की आवाज़, दरवाज़ा खुलता है, माइकल जैक्सन आता है, कुछ पाकिस्तानी गाने गाता है, अताउल्लाह के, नसीबुल्लाह के की सबसे मशहूर परफॉर्मेंस है। जी, मेरा जो बेसिक जो मेरी पहचान बनी। दरवाजा खुलता है, समझे कि नीचे वाला दरवाजा खुला है स्टूडियो से, तो दरवाजा खुलने की आवाज़ नहीं, वो दरवाजा जिसमें ग्रीस नहीं लगी हुई। बंद भी हो गया। सही। Ladies and gentlemen, I'm Michael Jackson from America, New York City. Now I'm in Lahore. So Lahore, Jini Lahore ni veki, usni kush ni veki. You Jamini. I'm very happy to see Lahore, and also Cornell Channel where a live telethon transmission is going on for Rahman Foundation. So 20 years so khidmat in for our people in Lahore, Karachi, Islamabad, Sialkot, and also festival. So this is very, so please donate to Rahman Foundation, and this is very, so
So Dr. Wakam is yes, and also Ulfa Soldier, and also Mr. Elodie House are great. So I'm very mesmerized. He's a poetry, gets very live. Also, so I will have. So please, this is announcement for Rahman Foundation. Please help to make the 100 center all over Pakistan. So I'm going to special request the Pakistani audience. I'm going to sing Teva Mudri the Teva from Taula. So very special. I very much like Taula. ये माइकल जैक्सन डोनेशन के बाद फौरन से थेवा पर आ गया है। ओके ठीक है। Oh, Teva. Oh, Teva. फिर Teva. अच्छा मुद्रिता Teva. सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा ख्वाब में चोर वाली है ओ ये That's it for you, says Nasibullah. Oh, कोई करके बहाना सुन मिल माहिवे ओ ये तुरुरुरु कोई करके बहाना सुन मिल रात आ गया लोड शेडिंग नहीं अब तो दिन भी लोड शेडिंग मेरा यार जो है ओ माड़ा माड़ा बुरा ना मना लो मेरा शिट बुरा ना मना लो को मेरी गलती मैंने बोल दी जाओ नहीं बोल दी वाह वाह सही है भाई। इतने सारे लोगों को आपने जो बीच में ऐड करके और उनके गाने भी सुना दिए, माइकल जैक्सन ने डोनेशन की अपील भी कर दी, लेकिन आपकी सबसे कमाल चीज़ जो है ना वो आपकी ये इंस्ट्रूमेंट वॉइस है, जो आप ये अपनी ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं कहती हूँ मेहनत का काम। अक्सर लोग कहते हैं जी आप ये कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मैं इंडिया बहुत बड़ा प्लेटफार्म है और स्टार प्लस पे मैंने वहाँ परफॉर्म किया। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट मेरी सिलेक्शन हुई थी, लाहौर से पहला जो फनकार कॉमेडी शो पहले और आखिरी फनकार हैं जो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, क्योंकि वहाँ मैं यूट्यूब पे क्लिप मौजूद है, अगर तारिक जैक्सन आप सर्च करें उसमें ये मैंने स्पेशली बनवाया था। अच्छा। सिद्धू शेखर सुमन इसमें जज थे और स्टैंडिंग ओवेशन दी उन्होंने जब मैंने परफॉर्म किया। तो ये मेरे लिए कई लोग पूछते भी इतना टैलेंट कैसे, तो यहाँ एक मैं बड़ी अहम बात करूँगा कि ये माँ बाप का अदब और उनकी रिस्पेक्ट की बरकत से अल्लाह पाक ऐसी सलाहियतें देता है। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं लाइव किसी ट्रांसमिशन में बैठा होऊंगा और ऐसे लोग वहाँ बैठे होंगे जिन्हें ज़िंदगियाँ दी हैं, उनका नाम है उनका। मैं तो फनकार एक नॉर्मल वो तो, लेकिन डॉक्टर वकास साहब जैसी ज़िंदगी इनकी लाइफ में कभी कभार उनकी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर टूर्स सुनता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये इन्होंने कहते हैं। जैसे वो शाहिद साहब के मतलब मैंने सुना कि 20 साल 25 फिल्म स्टार उनकी बहन का इन्होंने वहाँ केयर किया, और वो तो ऐसे बल्कि फिल्म स्टार शाहिद साहब जो हैं वो भी रहमान फाउंडेशन का हिस्सा हैं और उल्फत रसूल भैया साहब के साथ जी आपके उनकी सिस्टर का भी मौका मिला इलाज का इंग्लैंड में, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल कोई 8-9 साल डायलिसिस पे नहीं जाने दिया। तारिक जैक्सन साहब, मैं चाहूँगी कि आप अपने को वो CNN के अंदाज में भी जो है वो थोड़ा सा लोगों के साथ एसोसिएट हों, उनसे अपील करें रहमान फाउंडेशन के लिए। CNN वाला भी एक परफॉर्मेंस बड़ी पॉपुलर होंगी कि CNN पे अगर पाकिस्तान के मतलब मौजूदा हालात के हवाले से कोई रिपोर्ट सुनाई जाए तो कैसे वो टॉक करेंगे, उनका जैसे CNN पे लहजा होता है, मैं थोड़ा सा उसको वो थोड़ा सा पंजाबी उर्दू भी बोलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। Hello, this is CNN Twitch reporter in Pakistan. This is Pakistan politics. It's unique time. Pakistani basically very intelligent, very hard. We've got a few Pakistani great expert in, a few Pakistani in greatest number. Cams, corruption, capoeira. Mali was at the other why this is Pakistan? What is the situation in Pakistan? So this is
It's Pakistani politics are very important place. See, Imran Khan and Nawaz Sharif have very and so this is politics and so there was originally travel policy. The politics of politics. मेरी को मता कि तेरे पैंडे बंद so तेरे को मेरी बंदे बंद मेरे को तो बंदे रख लिए तो सी तेरे को तो बंदे कर देते. This is politics. Why you think about Mr. Peter? I think so. The Pakistan politics is elections postponed. This is the politics. Saying so. Also, why we are talking about? There's so many type of shorter toy and whatever toy. Afterwards, you can see go to party, get to party. I always say it's go to election show because where they luck party, but luck party. Listen, you watching seriously special report on Pakistan. क्या बात है जी, ये CNN पे बैठे जो है वो 3-4 जो कमेंटेटर हैं उन्होंने पाकिस्तान का पूरा नक्शा ही जो है वो आपके सामने रख दिया, कहीं गोडे गोडे और गिट्टे गिट्टे और लाख पानी भी। तारिक जैक्सन साहब, आपसे भी मैसेज लेना चाहूँगी कि आप अपने अंदाज में जो है वो कुछ कहना चाहें जी। मैं कोशिश तो करता हूँ जहाँ कोई फंक्शन हो, तकलीफ हो, वहाँ रहमान फाउंडेशन की बात और उनके काम के हवाले से, डोनेशन के हवाले से और ख़ास तौर पे इस जो मर्ज़ है उसके हवाले से बात तो करता हूँ। लेकिन अब मैं एक सॉन्ग बनाया है अपनी वालदा की याद में। अच्छा। उसकी वीडियो मैं अपलोड इंशाल्लाह रमज़ान में ही होगी और उसके अंदर मैंने उनको, क्योंकि मैं मिस करता हूँ कि जब मैं घर से निकलता था जब भी तो उनका मैं उनसे बात करता था कि माँ जी मैं चल रहा, आज मैं यहाँ आया हूँ तो घर से निकलने पहले मैं चाहूँगी कि आप एक अस्थाई कतरा सुना दें। मैं घर निकलने से पहले कहता माँ जी मैं चलना, पुत्र कितने चल रहा था, मैं माँ जी मैं रहमान फाउंडेशन ना लाइव ट्रांसमिशन है तो मैं कोई नूर चैनल पे चलना। अच्छा भी पुत्र जा भेजे पला, तो ये मैं मिस करता हूँ। और जब वापस आता तो उनको मैं बताता कि आज ऐसे जो है फिर उनसे, तो उनकी याद में एक अस्थाई और मैं थोड़ा सा उसको सुना देता हूँ गुनगुना के। मैंने इसका ट्रैक बना लिया, इंशाल्लाह इसकी वीडियो शूट हो रहा हूँ। यादां विछड़ी मादियां अखियां जोमी हसदा, यादां रब्बा चंद तो जुदाइयां मिटा दे अखियां जोमी हसदा नी मैं किनो आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी मैं किनो दुखा दी रोटी सूना दा सालण ओहे दा बालण बालनी माए नी मैं किनो आखां। बहुत शुक्रिया तारिक जैक्सन। अल्लाह ताला आपको जो है वो सब्र अता फरमाए। आपकी वालदा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ जहाँ पर भी होती है अपने बच्चे के लिए वो दुआ करती है, उसको देखती है, तकलीफ़ को महसूस करती है। अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए, अपने वालिदैन के लिए अपने दिल को बड़ा कीजिए। और अब जो जिनके वालिदैन बीमार हैं, गुर्दों के पेशेंट हैं, उनको प्लीज़ उनका इलाज करवाइए। ऐसे उनको जो है बेयारो मददगार ना छोड़िए। अगर आपके पास इतना नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो रहमान फाउंडेशन में अपने वालिदैन को लेकर आइए। जो लोग भी आपके रिश्तेदार जानने वाले गुर्दों के पेशेंट हैं और आप इलाज नहीं करवा सकते हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रहमान फाउंडेशन पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इदारा है जो ऐसे पेशेंट्स को लेता है, उनका इलाज करता है, उनके डायलिसिस करता है और उनको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौटाने में उनकी मदद करता है। आप भी ये मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुछ ख़ास लोगों को चुन लेते हैं और कहा यह जाता है कि जो अल्लाह को चुनता है अल्लाह उसको चुन लेता है, और अल्लाह जिनको चुन लेता है उन्हें पाक कर देता है, और जिन्हें वो पाक कर देता है उन्हें इश्क में लगा देता है। और ये इश्क जो है ये आपका काम, आपकी मोहब्बत और खिदमत खल्क बन जाता है। और जिसे इश्क लग जाता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट
अल्लाह के साथ हो जाता है। और जब ये तिजारत अल्लाह के साथ है तो फिर इसमें बरकत क्यों नहीं होगी। आप भी बारिश का पहला कतरा बन सकते हैं। सब लोग अपना सदका जो है सदका जारिया समझकर जो है वो इसमें हिस्सा डालिए और रहमान फाउंडेशन का हिस्सा बनिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।